हम लोग घर भी बनाएंगे, सब जितना पहली बात तो पहले घर बनाएंगे, घर के बाद फिर जो जो सब लोग सोचेंगे वो करेंगे। करेजा गजगज हो गया भैया। करेजा गजगज हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। प्रतिभा अमीरी और गरीबी नहीं देखती, क्योंकि यदि अमीरों को ही प्रतिभा मिले तो अमीर के बच्चे और अमीर होते जाएंगे और गरीब के बच्चे और गरीब होते जाएंगे। लेकिन ईश्वर प्रतिभा सभी को देता है, चाहे वो गरीब के बच्चे हों या फिर अमीर के बच्चे हों। और प्रतिभा ही एक ऐसी होती है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए वो खुद जमीन से उठकर आसमान तक की बुलंदियों को छू सकते। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसे प्रतिभावान युवक से मिलवाएंगे जिन्होंने ड्रीम्स 11 में गेम खेलकर पूरे 1 करोड़ रुपए इनाम जीता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद कौशाम्बी के चायल तहसील के मोहनापुर गांव के नीरज सिंह बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। और आप लोगों को बता दें कि यह नीरज सिंह का घर है। देख सकते हैं घर के हालात क्या हैं। आज हमारे साथ नीरज सिंह जी हैं, इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन्होंने 1 करोड़ रुपए का जो इनाम जीता है कितनी मेहनत की है उसके लिए और कब से ये प्रयास कर रहे थे। नीरज सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता और कौशाम्बी जनपद का नाम रोशन किया है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा योगदान तो वो तो ऊपर वाले का तो होता ही है भाई, ऊपर से बढ़कर कोई नहीं। उसके बाद मेरे माता पिता, मेरे घर वाले जितने भी, उन्होंने मेरे लिए इतना सपोर्ट किया जो कि मैं आज यहाँ पे ये मौजूद हूँ यहाँ पे, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से मैं कभी, उन्होंने मुझे बोला भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, कोई रोक टोक नहीं किया कि भाई करियर देखो, पढ़ाई देखो या ड्रीम 11 खेलो। तो उन्होंने कहा भाई तू कर अपने मन का। लेकिन मैं लगभग 6-7 सालों से लगातार खेलते चला आ रहा हूँ। ड्रीम्स 11 की जानकारी आपको कब हुई और कैसे हुई? जी, पहले तो देखिए मेरे गांव में एक लड़का है, वो भी काफ़ी दिन से खेल रहा था, तो उसके जरिए थोड़ा जानकारी मिली मुझे। तो उसने बताया, उसकी भी टीम में बनाता था। तो वो भी एक जो है सुगेंद्र सिंह नाम करके लड़का है, मतलब भाई परिवार का ही है, तो उन्होंने भी 20 लाख जीता। तो भाई उसके देखा आया। हम लोग भी भाई साथ में, क्रिकेट का रुझान बहुत ज़्यादा था बचपन से ही, तो हम भी खेलना स्टार्ट किए अपने खुद से। पहले बात तो पहले मोबाइल थी ही नहीं, फिर जैसे मोबाइल हुआ 5-6 साल 2017 में हमने 16 में मोबाइल लिया, फिर हमने स्टार्ट किया, फिर लगातार खेलते खेलते कल जाके। कितने बजे कल आप इनाम जीते हैं? यही लगभग मैच तो स्टार्ट 2 बजे हो गया, लेकिन हम वही कोचिंग में थे। तो बच्चे क्या थे हमारे साथ भी, एक हमारे चाचा के लड़के हैं वो भी साथ में पढ़ाते हैं। तो हमने कहा, तो हमें एहसास हुआ जब आधे पारी ख़त्म हो गई तो हमें ये एहसास हुआ कि हम जीत सकते हैं। भाई ये तो फिक्स नहीं होता जब तक लास्ट तक गेंद ना हो जाए। लेकिन फिर हमने उनसे कहा कि आप देखिए हम पढ़ाने की हालत में नहीं हैं, क्योंकि हमें शायद आभास हो गया कि हम ये जीत जाएंगे। तो हम उनसे कहा आप पढ़ाइए, हम आज क्लास नहीं लेंगे। फिर बच्चों ने भी वहाँ पे जितने थे वो सब बड़े उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप सर आज जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे। तो अंत तक फिर हमने मैच स्टार्ट कर दिया देखना। फिर अंत में आखिरकार हम लगभग 5:30 बजे फिर ये खबर, फिर चारों तरफ से फोन। आप 1 करोड़ का इनाम जीत गए तो आपकी स्थिति क्या थी? सबसे पहले आपने किसको फोन कर ये जानकारी दी? जी, पहले बात तो मेरे से बड़े जो भाई हैं संग्राम सिंह उनका नाम है। अब घर में इतने लोग हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत या परेशानी बल्कि माँ बाप को नहीं बताते, सबसे पहले उनसे ही शेयर करते हैं। तो उनका फ़ोन पहले आया और मैंने भी उनके पास ही लगाया फ़ोन। तो उन्होंने कहा यार भगवान चाहेगा तो हो जाएगा, मतलब लास्ट चल रहा था और हो, मतलब आपको एहसास हो गया था। ये था कि ऐसा। आपकी एजुकेशन क्या है?
हमारी एजुकेशन तो हम बीएड और सीटेट यूपी टेट सभी से क्वालिफाइड है। जी बस यही है कि वैकेंसी की वेट कर रहे हैं वही थोड़ा मोड़ा खर्चा के लिए अपना कोचिंग वोचिंग सहारा ले लेते हैं जी। इसी से। तो आपके पिताजी क्या करते थे? आप 3 भाई हैं और बहन कितनी है आप? जी वैसे तो पिताजी किसानी करते हैं। अब उन्होंने हम लोगों को इतने काबिल बनाया है। तो कैसे जो आपकी पढ़ाई और आपके भाइयों की पढ़ाई कैसे आपके पिताजी वहन करते जी थे? पहले तो मान लो भाई थे, वो पिताजी थे तो उन लोगों को पढ़ा। तो बड़े भाई हमारे जो थे थोड़ा हम लोगों से काफ़ी बड़े हैं। उनकी लगभग 10 या 15 साल, हम 15 साल ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने जिम्मा संभाला तो उन्होंने काफ़ी हम लोगों के लिए भी, भाई वो कहते नहीं बड़े भाई जो होते हैं वो भाई पिता के ही समान होते हैं। अभी आप लोग संयुक्त परिवार में हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जो बहन है जी वो उनकी शादी हुई? हाँ जी। तो उनकी शादी कैसे हुई? खर्च किसने वहन किया? जी सर वही है कि हुआ आदमी ये होता है कि इधर उधर से थोड़ा कहते नहीं कि गांव में क्या होता है, थोड़ा कर्जा वर्जा से आदमी इधर उधर एडजस्ट करता है। तो उसी के जरिए हुआ। नीरज सिंह जी से अब थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन नीरज सिंह जी का जो घर है उसे आप लोगों को दिखाएंगे और नीरज सिंह जी के परिवार के जो लोग हैं उनसे भी मिलवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके परिवार के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जब इनका बेटा 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। आप देख सकते हैं ये नीरज सिंह जी के पिताजी हैं। स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में। ये बताएं कैसा लग रहा है जब आपको पता चला कि आपके बेटे ने 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता है? हाँ सर जी, अच्छा लगा, बहुत खुशहाली हुई जी कि बेटे को मैंने इस तरह इस लायक बनाया, पढ़ाना लिखाना। जी। तो ये बताइए जब आपके बच्चे छोटे थे, आप अकेले कमाने वाले थे, तो कैसे घर का खर्च चलता था? अरे जानवर, हाँ भैंस पाल लेते थे 2 की। जमीन? जमीन है 3.5 बीघा। 3.5 बीघा। हाँ। तो क्या करते थे उसमें? उसी खेत में जो है रोजी रोजगार अपना भिंडी है। जी। हाँ, यही सब चीज बोते थे, उसी से अपना जो है चलता था। और इनको पढ़ाने लिखाने में जो अपने पास था, पिताजी कुछ दिन थे हमारे, उनका सहयोग मिलता था, अपना सहयोग मिलता था। एक राय बनाया, पढ़ा लिखा करके तैयार कर दिया। कभी कभी इनके ऊपर झल्ला भी जाता था कि सारा दिन यही कार होगा। पढ़ाई लिखाई बीएड कर लिया, उतना तो दौलत अपने पास है नहीं खेती में कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख दे करके इनको हम कहीं। इनको एक लगन लग गई थी ड्रीम्स 11 में, रात दिन वही काम करते थे जी। करते करते कभी कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर एकदम से दोनों भाई छोड़ दिए कि जाओ करो अपना जो। आपको बता दे कि नीरज सिंह जी इस समय आसपास का जो क्षेत्र है चर्चा का विषय बन चुके हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार कैमरे को चारों तरफ दिखाएं कि जब हम इस समय इस वीडियो को बना रहे हैं तो लोग किस तरह से आसपास हमको घेर कर खड़े हुए हैं। आप लोगों को हम नीरज सिंह जी का घर दिखाएंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि नीरज सिंह जी का परिवार किस हाल में जी रहा था अभी तक। ये कच्चा मकान है, आप लोगों को अंदर ले चल के दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इनका परिवार गुजारा कर रहा था। गरीबी रेखा के नीचे इनका परिवार जीवन यापन कर रहा था। अब देख सकते हैं कि सुरंग की तरह दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आंगन में आ चुके हैं। ये सरकारी आवास है, इनको सरकारी आवास मिला जिसके कारण इनके 2 कमरे पक्के हो पाए और एक छत इनको नसीब हो पाई। नहीं, नीरज सिंह के पिताजी की कमाई इतनी भी नहीं थी कि अपने परिवार के लिए एक पक्की छत का निर्माण कर सके। अब नीरज सिंह के 2 बड़े भाई हैं और उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों को नीरज सिंह की भाभी जो रसोई में हैं उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? सावित्री। आप नीरज सिंह की बड़ी भाभी हैं? जी हाँ जी। शादी कब हुई आपकी? 2013 में। 2000। मायका कहाँ पे है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई, इस घर में आई, तो तब उस समय कैसा महसूस हो रहा था? उस समय सर बस वही जो हम माता पिता वो अपन पकड़ा दिए हाथ, बस वही जिंदगी जी रहे थे। आपके देवर ने पूरे 1 करोड़ का इनाम जीता है और आपको कब पता चला?
हमको सर उसी समय पता चल गया था जी जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। जी बयां नहीं कर सकती, अंदाजा लगा सकते हैं इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि खुशी दिल के अंदर कितनी है जिसे बयां नहीं किया जा सकता शब्दों से। आपको अब नीरज सिंह की दूसरी भाभी हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार इनके रसोई को दिखाने का प्रयास किया जाए। क्या बना रही थी अभी आप? आलू का पराठा। आलू का पराठा। हाँ। किसके लिए? पूरे परिवार के लिए। 1 करोड़ जो इनाम मिला है तो आज सबको पराठा खिलाएंगी क्या? बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल सबको खिलाएंगे जी। आपको कब पता चला कि आपके देवर ने इनाम जीता है? हमको 10 मिनट बाद पता चला, क्योंकि हम घर पे थे, सब लोग बाहर रहे। जी। नीरज सिंह का व्यवहार कैसा है? घर में कैसा रहता है? बहुत अच्छा है जी। बहुत अच्छा है। तो ये बताइए 1 करोड़ में क्या करेंगे आप लोग? हम लोग घर भी बनाएंगे, सब जितना पहली बात तो पहले घर बनाएंगे, घर के बाद फिर जो सब लोग सोचेंगे वो करेंगे। जी। तो अच्छा लगा। आपने अपने मायके फोन किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, तो उसी वक्त किए हैं। जी हाँ। चलिए अच्छी बात है। आप देख सकते हैं इनकी रसोई है, स्थिति इनकी क्या है, गरीबी के हालात क्या है। 2 वक्त की रोटी के लिए पूरे परिवार को संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन कल के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और यह परिवार अब करोड़पति भी हो चुका है। इनकी माताजी कहाँ हैं? माताजी प्रणाम आपको। ये बताइए, आपके बेटवा ने इनाम जीता है, तो लड्डू उड्डू हमको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भैया, बिल्कुल। आपको कब जानकारी हुई कि बेटवा जीत गवा? अरे सर हम घास छोलते थे। हाँ। हाँ। जानवर है? हाँ हाँ? हाँ जी। ये बताइए हाँ। कि आप यहाँ पर जब आई थी, आपकी शादी हुई थी, हाँ। तब से अब तक आपने बहुत गरीबी झेली। बहुत 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 झेली। क्योंकि आपके अभी नीरज सिंह ने बताया कि 3 बहन है हमारी, 3 भाई हैं। हाँ। 6 बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं हो। नहीं है भैया जी। और खेती भी ज्यादा नहीं, पति भी कुछ नहीं करते थे। नहीं। जी। तो तकलीफें जो आपने उठाई है उसका ईश्वर ने अच्छा परिणाम दिया। कैसा महसूस हो रहा है कि जब वृद्धावस्था में आपके बेटे ने 1 करोड़ का इनाम जीता? करेजा गजगज हो गया भैया। हाँ। करेजा गजगज हो गया। जी। एक माँ की खुशी का इससे बड़ा उदाहरण और नहीं हो सकता, क्योंकि माँ तकलीफें उठाकर भी अपने बच्चों की परवरिश करती है। माँ भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चों को खिलाती है। आपका नाम बताएं, नाम बताएं, शर्मा क्यों रही हैं? थोड़ा इधर आ जाएं। जी। कौन है आप? उनकी आंटी है। चाची? हाँ। आंटी की चाची? चाची है। चाची। ये बताओ कैसा लगा भतीजा आपका जब जीत गवा, तो कैसा लगा? सर खुशी के मारे तो हमको बात भी, आप खेते में रहे, बरसे में चारा काटत रहे हैं। छोटा वाला लड़का हमारा गया और टोपी जो लगाया गया कि मम्मी भैया नीरज भैया जीत गया। लड्डू आप बांटीन की लड्डू खाइन? नहीं, सबके देन ही। हाँ। सबके देन। कितना मिला आपका? हाँ, कितना मिला? 5 नहीं। बस। आपका नाम? आयुष। भैया आयुष। नीरज सिंह कौन है? हमारे भैया। भैया हैं। लड्डू मिला? हाँ। कितना? 4। बस। अकेले? क्या नाम है आपका? प्रियंका। कैसा लग रहा है भैया आपके 1 करोड़ जीते हैं, कुछ मिलेगा उसमें से? बिल्कुल मिलेगा, जितना भैया का है वो सब हमारा ही तो है। चलिए, नीरज सिंह के चाचा की लड़की हैं और जब हम आए थे तो हमारे आस पास थी। एक गरीब परिवार के बेटे ने लगातार संघर्ष किया और उसका सुखद परिणाम देखने को मिला। तो नीरज जी, आपसे अब लास्ट टाइम आखिरी सवाल है कि आपने इनाम जीता है, कितनी रकम आपको मिली है टैक्स को काटने के बाद? जी सर, 1 करोड़ होता है वैसे तो 30% कट जाता है, तो 70 लाख रुपए मिले। तो क्या करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे इसको? जी सर, अभी तो पहले तो सोचे हैं घर के लिए, घर बनाएंगे, उसके बाद फिर
आइडिया धीरे धीरे घर वालों से थोड़ा अपना लेके टाइम। शादी नहीं हुई अभी तक? अभी तो शादी नहीं अब हुई। 1 करोड़ तो पहले ही जीत लिया है, घर बनवा लेंगे तो जब शादी करेंगे तो दहेज भी लंबा लेंगे। भाई साहब आपका नाम? जगराम सिंह। जगराम सिंह जी जी। ये बताइए, आप बता रहे हैं कि जब पहले से जीत लिया तो अब दहेज नहीं लेंगे? नहीं, आपको भी कुछ मिलेगा उसमें से? अब भाई है, जी। अब हम कैसे कह सकते हैं। चलिए, इनको सिर्फ बारात जाने का मौका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ गांव के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। नीरज सिंह का परिवार तो खुश है ही, लेकिन नीरज सिंह के परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी खुश हैं। आज शहरों में लोग रहते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन गांव में आज भी लोग दूसरे की खुशी में भी अपनी खुशी खोज लेते हैं। तो देख सकते हैं गांव के बच्चे भी इकट्ठा हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आप लोगों ने कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।